बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आज की क्लास में फाइनली सीसीएसयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता भी होगा, आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका बीए बीएससी बीकॉम में जो है आपके फोर्थ सेमेस्टर में जो है ये पर्सन जो है कंपलसरी के तहत आपका होता है। सभी कोर्सों में इस पेपर को आपको देना भी अनिवार्य रहता है, इसमें पास होना भी अनिवार्य रहता है। वैसे तो देखा जाए आपके 2024 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है 2024 के एग्जाम का, आपका 15 मई को आपका पेपर लगा हुआ है। ये जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, यदि आप इतने ही पर्सन तैयार करके चले जाते हैं तो गारंटी लेता हूँ पास बिल्कुल हो जाओगे। यदि आप पूरा पेपर चाहते हो कि आप पूरा में से पूरे नंबर प्राप्त करो इस पेपर में, तो आप ये वीडियो देखने के पश्चात आपको प्ले लिस्ट में चले जाना है। आंसर की वाले 2 वीडियो और आपको देख लेना है। इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इस प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। उससे पहले जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देंगे, जिससे वो भी अपन देख ले। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे तो सीसीएसयू का ये पेपर है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है। चले गए थे हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 2 घंटे इसको करने के समय में आपका मिलेगा और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आएगा और इसमें जो है 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, बहुत ही इजी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन यदि आप कुछ भी नहीं तैयार करते हो, आप सीसीएसयू से हैं या फिर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो ये पेपर देखते हो तो आप पास बिल्कुल हो जाओगे अच्छे नंबरों से भी। ठीक है, इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगा आप सीसीएसयू यूनिवर्सिटी से यदि आप हैं और पूरे में से पूरे नंबर आप प्राप्त करना चाह रहे हो इस कंपलसरी पेपर में, तो आप ये वीडियो देखने के पश्चात आंसर की वाले वीडियो 2 और देख लेना है, हो सके तो एक ही देख लेना भाई, इससे बाहर आपको अपने एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। चले गए थे हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें का जो पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि YMCA की स्थापना कब हुई है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो YMCA की स्थापना की बात करें तो 1844 ईस्वी में जो है YMCA की स्थापना हुई है। ठीक है, यदि पूछेगा कि YMCA की स्थापना जो है भारत में कब हुई है, तो भैया भारत में यदि पूछेगा तो ये 1920 ईस्वी में जो है YMCA की स्थापना भारत में हुई है। यदि पूछ लेगा वर्ल्ड में तो ये जो है 1844 में इसकी स्थापना हुई है YMCA की। अब भैया ये तो हो गई स्थापना की बात, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। यहाँ से दोनों डाउट क्लियर हो गए होंगे कि YMCA की स्थापना कब हुई है, 1844 ईस्वी में हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये तो पूछेगा भारत में कब इसकी स्थापना हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई है। ठीक है, यदि इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो YMCA का फुल फॉर्म क्या है, तो Y से होता है यंग, M से होता है मेंस, C से होता है क्रिश्चियन और ए से होता है एसोसिएशन। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही। ये क्वेश्चन रट लीजिए, गारंटी है इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में, चाहे पूछ ले कि YMCA की स्थापना कब हुई है या फिर इसका फुल फॉर्म ही क्यों ना एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 2 नंबर की फिजिकल एजुकेशन IM सेज, तो फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य क्या है भैया, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, समांगल विकास है। इसका सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 3 नंबर की शारीरिक शिक्षा का संबंध जो है किससे है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो शारीरिक शिक्षा का जो संबंध है एक्सरसाइज से भी है, आसन से भी है, स्पोर्ट इवेंट यानी खेल क्रियाओं से भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए मेंस फिजिकल एबिलिटीज आर द डेवलप बाय द फिजिकल एजुकेशन दे आर, यानी शारीरिक शिक्षा जो है द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का जो है विकास होता है। तो कौन कौन से कह सकते हो विकास होते हैं, तो भैया मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक भी होता है और सामाजिक भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर की जो है शिक्षा एक जो है शारीरिक शिक्षा का जो है स्वर्ण युग है, तो कौन सा युग है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया एथेंस युग है। कौन सा भैया युग है, एथेंस युग है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन रट लो, एक बार में नहीं तैयार होते तो 2-3 बार वीडियो देख लो यार, इतने तो रट के ही अपने एग्जाम देना जाना है कंपलसरी। ये 100 क्वेश्चन हैं इसमें, ये 100 क्वेश्चन में जो है कम से कम आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को रट लो। अच्छे नंबर आपके इसी पेपर से ही आपके क्लियर हो जाएंगे, आ जाएंगे। अगले एकदम प्रश्न की बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी, यानी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में जो है सफलता है तो निम्न में से कौन सा जो है आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें भैया पर्याप्त उपकरण भी आवश्यक है, अनुकूल मैदान भी है,
और पर्याप्त संसाधन भी, इसलिए इसमें के सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। आपका पेपर जैसा कि पता है आपका 15 मई को आपका पेपर लगा हुआ है। जैसे ही आपका पेपर हो जाता है मुझे जो है अपना पेपर भेज दीजिएगा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पेपर होता मुझे अपने ये पेपर जो अपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर भेज देना, जिससे मैं इसकी जो है आंसर की जल्द से जल्द करा सकूँगा, ठीक है। इस पर आप भेज दीजिएगा 8173840090 पर जो है अपना पेपर मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर टेलीग्राम पर भेज देना। मैं बहुत ही जल्द उसकी आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात करें जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा में जो है तालबद्ध व्यायाम होते हैं। तो ये जो है देखा जाए हिसाब से तो 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया लेजियम भी होते हैं, डंबल वाले भी होता है और मास पीटी भी होता है, इसलिए आप लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी एकदम राइट रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की शारीरिक शिक्षा को जो है शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में जो है प्राप्त स्थान मिला है, ठीक है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ शताब्दी में, तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया 18वीं शताब्दी मिली है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 9 नंबर के स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत की बात करें तो भैया स्कूल, फैमिली, टीचर, ये सभी हैं, यानी विद्यालय, परिवार, शिक्षक, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसमें का, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर दिया हुआ है कि जो है स्वास्थ्य शिक्षा जो है संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये, तो भैया मेंटल हेल्थ से भी है, सोशल हेल्थ और जो है फिजिकल हेल्थ, ये सभी से है, इसे आप डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए, सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा अभी से। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर दिया कि स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम हेतु जो है सक्रिय संस्था है, तो कौन सी भैया सक्रिय संस्था है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जब वैसे देखा जाए आपका भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ये भी है, और भारतीय बाल विकास परिषद ये भी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, क्योंकि सभी जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम ही है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर दिया कि आहार में जो है यानी शरीर में आहार का कार्य क्या होता है, तो शरीर में जो आहार का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान भी करता है आहार, डाइट जो होता है, और वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, और प्रतिरक्षा विकास यानी इम्यून डेवलपमेंट भी है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर दिया हुआ है कि जो है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज यानी शारीरिक फिटनेस का घटक कौन है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो शारीरिक फिटनेस के बहुत सारे घटक जैसा कि गति हो गई, ताकत हो गई, लचीलापन, ये सभी जो है शारीरिक फिटनेस के जो है कह सकते हो कंपोनेंट हैं, इसके घटक हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 14 नंबर क्वेश्चन की, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, तो अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, और इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया है, महर्षि पतंजलि ने किया है। अष्टांग योग के चरण 8 तैयार कर लो, बिल्कुल 100% आपको अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टांग योग का कोई भी अंग पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी से आप लिख लीजिएगा पेन कापी उठाकर, इनको आप रट लो किस नंबर पे कौन सा आता है चरण इसका, ये कम से कम 3 से 4 नंबर आपको अपने इसी पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया, महर्षि पतंजलि ने किया। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं लिख लीजिएगा। पहले तो इसके हम चरण की बात कर ले, तो पहला होता है यम होता है, क्या होता है, पहला यम है, दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा नियम है, ये सभी रट लो। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा आपका आसन है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, आसन आता है। चौथे की हम बात कर ले तो चौथा कौन सा है, चौथा आपका जो है प्राणायाम है, क्या है, प्राणायाम है, चौथा आपका प्राणायाम है। सातवें यदि हम पांचवें की बात करें चौथे के बाद, तो पांचवा आपका प्रत्याहार है, पांचवा आपका प्रत्याहार है, इस सभी लिख लीजिए कहीं पर, और आठों रट लीजिएगा। पाँच हो गए, सातवें की पाँच हो के बाद छठा आपका दिया हुआ है, तो छठा आपका क्या है, छठा आपका धारणा है, छठा क्या है आपका, छठा आपका धारणा है, इन छह को लिख लीजिएगा। फिर हम सातवें की बात कर ले तो सातवां आपकी जो है समाधि है, समाधि नहीं ध्यान है, सातवां आपकी जो है ध्यान है। आठवां नंबर पे जो है समाधि आती है, ठीक है, इन सभी को रट लो। इस कम से कम आपको 4 नंबर यही आपको दिला के पूरे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न, ठीक है।
तो अष्टांग योग के कितने भैया अंग होते हैं, कितने के चरण होते हैं, तो भैया 8 होते हैं। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। निम्न में से कौन सा जो है आसन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का जो है आसन नहीं है? तो जो है त्रिकोण आसन ये भी आसन है, और जो है और ताड़ आसन ये भी है, और जो है पर्वत आसन, ये सभी आसन है। लेकिन अनुलोम विलोम जो है ये आसन नहीं है, ठीक है। ये जो है अनुलोम विलोम आसन नहीं है, इसलिए जो ये प्राणायाम है, इसका जो लगा दीजिएगा। तो ये कोई भी आसन नहीं है, एक हिसाब से कह सकते हो। ये अनुलोम विलोम जो होता है, सांस कह सकते हो जो है अंदर की जाती है, उसके बाद बाहर निकाली जाती, कह सकते हो इसी का एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम जो होता है ये कोई भी व्यायाम नहीं है, कोई भी आसन नहीं है, इसलिए आप इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 16 नंबर की कपालभाति जो है किस प्रकार का योग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो कपालभाति जो है ये किस प्रकार का भैया योग है? तो ये प्राणायाम है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो 17 नंबर के अष्टांग योग का जो है चौथा अंग कौन सा है? मैंने अष्टांग योग के अभी मैंने जो है 8 अंग मैंने बताया है। अभी ये देख लीजिए यहाँ पे चौथा अंग पूछ लिया है फिर। तो चौथा अंग कौन सा है बताने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से। चौथा आपका है प्राणायाम। मैंने अभी आपको बताया था कि जो है पहला कौन सा होता है? पहला आपका यम होता है, पहला यम। दूसरा कौन सा होता है भैया? पहला क्या है? यम है, लिख लीजिएगा फिर से यदि आपने नहीं लिखा है। पहला यम है, दूसरा जो है नियम है, दूसरा क्या है? नियम है। तीसरा क्या है? आसन है, तीसरा क्या है? आसन है। यदि हम चौथे की बात करें चौथा आपका क्या है? ठीक है, तो चौथा आपका जो है प्राणायाम है, क्या है? ठीक है, तो चौथा आपका कौन सा है भैया? बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे के सारे क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन कम से कम आपको जो है, मैंने पहले भी बोला 4 से 5 नंबर तो कंपलसरी ये क्वेश्चन बनेंगे ही आपको अपने एग्जाम में देखने को, ठीक है। तो चौथा कौन सा है? प्राणायाम है, मैंने पहले भी बताया। तो चौथा जो है प्राणायाम है, चौथा यहाँ से पूछा भी गया है। यदि हम पांचवें की बात कर ले तो पांचवा आपका प्रत्याहार है। पांचवा क्या है? पांचवा आपका जो है प्रत्याहार है, पांचवा प्रत्याहार है। यदि हम छठे की बात कर ले तो छठा आपका जो धारणा दिया हुआ है यहाँ पर, ये छठा है। सातवें की यदि हम बात कर ले तो सातवां जो है आपका ध्यान है, सातवां क्या है? ध्यान है। आठवां क्या है भैया? तो आठवां आपकी समाधि है, ये आपका आठवां दिया हुआ है, समाधि है। आठों रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेंगे आपको अपने एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है भैया? प्राणायाम, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का अंतिम अंग कौन सा है? अभी इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन हो गए अभी तक, अब पेपर में और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अष्टांग योग का अंतिम अंग जो है 7 नंबर पर ध्यान आता है, 8 नंबर पर आपका आता है समाधि। तो 8वां अंग कौन सा लास्ट का? समाधि है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आप 8 अंग रट लो, ज़्यादा अंग भी नहीं है, 8 अंग रट लीजिएगा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की स्थापना की है, प्रतिपादन किया है। इसमें 8 चरण होते हैं, 8 चरण याद कर लो, किसी भी नंबर का चरण पूछ सकता है आपको अपने एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि योग का लाभ क्या है? तो योग के लाभ की बात करें तो भैया ध्यान, स्वस्थता, लचीलापन, ये सभी इसके लाभ ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर दिया कि अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? अब यहाँ से 7वां अंग पूछ लिया है, इससे रिलेटेड कम से कम मैंने बोला था कि 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गए हैं, 20 क्वेश्चन आते आते यहाँ तक 5 क्वेश्चन तो यही आपके हो गए अष्टांग योग से ही, ठीक है। तो 7वां योग कौन सा भैया? तो 7वां क्या है? तो 7वां है ध्यान है। इसमें कोई भी लेकिन जो है स्पष्ट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अष्टांग योग का 7वां अंग जो होता है वो है ध्यान है। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा त्रुटियां हुई हैं किसी कारण से, ठीक है। तो इसमें जो है 7वां अंग कौन सा है भैया? तो ध्यान है, ठीक है, 7वां ध्यान है, आप रट लीजिएगा। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से कभी कभी जो है इन 1-2 प्रश्नों की त्रुटियां जो है यूनिवर्सिटी खुद ही कर देती है, जिससे जो है विद्यार्थी पूरे में से पूरे अंक जो है प्राप्त ना कर सके। इसी कारण जो है यूनिवर्सिटी जो है देखा जाए तो 2-3 प्रश्नों की जो है पूरे
पेपर में त्रुटियां करती है, ठीक है, ये संभाविक है करना उसका भी। तो 7वें नंबर पर भैया ध्यान आता है, 8वें पे आती है समाधि। तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि 7वें नंबर पर ध्यान आता है, ठीक है, 7वां चरण जो है वो ध्यान है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि आपका बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी पे प्रश्न ये है, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि एक व्यक्ति का जो है सामान्य जो है रक्तचाप यानी बीपी होता है, तो ये कितना होता है, तो ये होता है 80 से लेकर 120 होता है, सभी को पता होगा, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की शारीरिक जो है स्वास्थ्यता का जो है एक तत्व निम्न भी है, तो कौन सा है, तो एकदम 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इसका जो है गति है, स्पीड है, स्वास्थ्य यानी शारीरिक स्थिरता का तत्व, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि रक्तचाप इस जो है शरीर तंत्र से जो है संबंधित है, तो किस तंत्र से जो है रक्तचाप जो है संबंधित है, तो ये जो है आपका परिसंचरण तंत्र से संबंधित है रक्त, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि भुजंग आसन का जो है फायदा शरीर के किस अंग में होता है, तो भुजंग आसन जो होता है इसका फायदा शरीर के किस अंग में होता है, तो कमर के लिए होता है, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की संतुलित आहार के तत्व हैं, तो भैया वसा, प्रोटीन, जल, ये सभी जो है संतुलित आहार के ही तत्व हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका 26 यानी 27 नंबर की संतुलित आहार के कितने जो है तत्व होते हैं, तो संतुलित आहार में जो है कितने तत्व होते हैं, तो भैया 6 तत्व होते हैं, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ऐसे क्वेश्चन कॉमन आपके बनते थे, ठीक है, लेकिन रट लो भैया, महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि सामान्य स्वास्थ्य हेतु जो है हमें लेना चाहिए, तो क्या लेना चाहिए, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले आपके 28 नंबर क्वेश्चन की, तो जो है हमें जो है यानी सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें लेना चाहिए, कम भोजन लेना चाहिए, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ जो कि है 29 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित आहार जो है में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो संतुलित आहार में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया प्रोटीन इसका राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि 30 नंबर के शरीर में जो है प्रोटीन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन के जो है शरीर में बहुत सारे कार्य, जैसे कि मानसिक विकास है, ऊर्जा का उत्पादन है, शारीरिक विकास है, सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 31 नंबर की कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रमुख स्रोत यानी स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट जो है किस में पाया जाता है, तो 31 नंबर की यदि हम बात कर ले तो ये जो है चीनी में पाया जाता है, शुगर में पाया जाता है, पहला ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट जो गेहूं वगैरह में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप चीनी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 32 नंबर कि विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है, तो 32 नंबर की यदि हम बात कर ले तो विटामिन बी यानी विटामिन के का जो प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक है ये, ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की मधुमेह जो आपका डायबिटीज होता है इसके रोकथाम हेतु जो है इसके नियंत्रण का उपाय क्या है, तो संतुलित आहार भी इसके रोकथाम का उपाय और जो है उचित व्यायाम भी है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम इसमें का सही है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो भैया इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 34 नंबर क्वेश्चन की, तो ये संबंधित है स्वास्थ्य संबंधित संगठनों से, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि योग के कितने प्रकार होते हैं, तो योग यहाँ से फिर यही क्वेश्चन आपका लौट फुट के क्वेश्चन वही फिर पूछा गया है, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो योग के कितने जो है प्रकार होते हैं, तो योग जो है 4 प्रकार के होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा बी रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां होती हैं, तो 12 होती हैं, ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सूर्य नमस्कार में जो है 12 स्थितियां होती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की योग के प्रकार में जो है एक या है, तो ये कौन सा योग के प्रकार में है, ठीक है, तो 37 नंबर की एकदम बात कर ले तो इसमें जो है राजयोग है, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन लगाइएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 37 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया।
चलेगा। 38 नंबर क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि आपका दिया हो कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, ये संबंधित हैं, ये भैया रक्त से संबंधित हैं, सभी को पता होगा ब्लड से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही है। H2O सूत्र है, ये किसका भी अर्ध सूत्र, तो ये जल का अर्ध सूत्र है। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर आया था पिछले साल, इसमें से काफ़ी प्रश्न इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है यह करना चाहिए, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है संतुलित आहार भी लेना चाहिए, उचित व्यायाम भी करना चाहिए, पर्याप्त आराम भी करना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये आप जैसे ही आपका ये पेपर आप पूरा वॉच कर लेते हो, इसको देखने के पश्चात मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। ठीक है, आप उसमें जाकर खासकर जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की है 2-3 वीडियो की, आप उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, जिससे हो सकता करंट के प्रश्न उसमें भी हैं जो आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिला सकते हैं। वैसे तो ये पेपर ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही है। अच्छे नंबर तो यही आपको दिला देगा, 60 से 70 क्वेश्चन इसी पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। चलिएगा, फिर अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर दिया हुआ है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो है लाभ निम्न में से कौन सा है, तो ये जो है मेमोरी डेवलप ज़्यादा करता है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसका जो लाभ है प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो लाभ है वो मेमोरी डेवलपमेंट है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 42 नंबर है कि ताड़ आसन जो है ये विकसित करता है, तो ये क्या विकसित करता है, तो ये जो है ताड़ासन जो होता है, जो भी विद्यार्थी या फिर जो भी करते हैं ताड़ासन को, ठीक है, उनकी हाइट में जो है वृद्धि होती है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर दिया हुआ है कि योग का जो है प्रकार है, तो योग जो है योग के प्रकार कौन कौन से हैं, तो भैया भक्ति योग हो गया, राजयोग, कर्म योग, ये सभी जो है योग के प्रकार ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम इसमें का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है कि कौन सा जो है आसन खाने के बाद किया जाता है, तो भोजन खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है, तो वज्रासन किया जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 45 नंबर की अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है, तो अष्टांग योग के 8वां अंग मैंने बता दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ कि अष्टांग योग का 7वां आसन कौन सा होता है, क्योंकि ये प्रश्न में त्रुटियां है। ये क्वेश्चन और भी इसी तरह का था, मैंने अभी इससे पहले दिखाया था, ये भी क्वेश्चन जो है गलत था। ठीक है, अष्टांग योग के आप 8 चरण याद कर लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ से फिर से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है, पहला आपका होता है यम, आप लिख लीजिएगा पुनः आप। दूसरा आपका होता है नियम, दूसरा आपका नियम होता है, यहाँ से लिखा भी हुआ है, दूसरा आपका नियम है। तीसरा आपका आसन है। ठीक है, चौथा आपका जो है प्राणायाम है, चौथा कौन सा है, प्राणायाम है, प्राणायाम है। ठीक है, चौथा प्राणायाम है। पांचवा आपका प्रत्याहार है, पांचवा क्या है, प्रत्याहार है, पांचवा आपका प्रत्याहार है। यदि हम छठे की बात कर ले तो छठा क्या है भैया, धारणा है, छठा क्या है, धारणा है। सातवां क्या है, सातवां जो है ध्यान है, सातवां चरण जो है भैया ये ध्यान है, इसको रट लो, सातवां चरण जो है ध्यान है, लेकिन कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ सही। आठवां चरण होता है समाधि होता है, आठवां, सातवां ध्यान होता है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें का सही नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी सही नहीं ठहराऊंगा। इसलिए सातवां चरण जो होता है वो ध्यान होता है, आप इसको रट लो, क्योंकि पिछले साल पेपर हुआ था, इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा त्रुटियां की गई थी, इससे बालक पूरे में से पूरे अंक प्राप्त ना कर सके। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 46 नंबर कि मोटापे का कारण क्या है, यानी द काजेज ऑफ द ओबेसिटीज, तो इसकी हम बात कर लें, तो मोटापे के कारण की हम बात कर लें तो अधिक भोजन भी है। ठीक है, तो 46 नंबर क्वेश्चन की इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, तो उचित व्यायाम, संतुलित भोजन, या फिर अधिक भोजन, या फिर योगाभ्यास। तो 46 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो अधिक भोजन करने से जो है मोटापा होता है। ठीक है, और ये जो है संतुलित आहार, उचित व्यायाम, योगाभ्यास करके आप जो है मोटापे को कम कर सकते हैं, ना कि ये कारण है मोटापे के। ठीक है, इसलिए अधिक भोजन करने से मोटापा होता है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है कि वजन प्रबंधन क्या है, यानी व्हाट इज द वेट मैनेजमेंट क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 47 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ऊंचाई के अनुसार जो है वजन है, यानी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर है
कैन यू हिज द आपका मेडिटेटिव आसन यानी जो है ध्यानात्मक आसन कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान आत्मक आसन जो है सिद्धासन भी है, वज्रासन भी है और पद्मासन, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर है कि मनोरंजनात्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कंचे खेलना, स्टापो, गिल्ली डंडा, ये सभी मनोरंजन की ही क्रियाएं हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 50 नंबर है कि स्टेपो खेल जो है में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस स्टेपो जो है खेल होता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है कम से कम 2 खिलाड़ी तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसका आप लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर है कि हाफ स्काच निम्न जो है पारंपरिक खेल जो है ये संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। तो 51 नंबर की हम बात करें तो ये जो है इस टाइपों से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है कि कंचे में जो है कौन सा जो है मटेरियल जो है प्रयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो कंचे जो बनाए जाते हैं, जो गोली होती है, इसमें किससे ये बनी होती हैं। ठीक है, तो एकदम 52 नंबर की बात करें तो कांच से बनी होती है, मार्बल जो होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मनोरंजक जो है गतिविधियों में से जो है क्या जो है लाभ प्राप्त होता है। मनोरंजन की जो गतिविधियां होती हैं इससे हमें जो है क्या लाभ प्राप्त होता है। तो खुशी भी प्राप्त होती है। ठीक है, तनाव कम होना ये भी है, ताजगी भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। देखिए आपका पेपर जैसा कि सभी को पता 15 आपका जो है मई में इसी में आपका पेपर लगा हुआ CCSU का। अन्य भी यूनिवर्सिटी के अभी आने वाले समय में उनके भी एग्जाम है। जैसा ही आपका पेपर हो जाता है मुझे अपना पेपर जो है टेलीग्राम में भी व्हाट्सएप पर जल्द से जल्द भेज देना, इससे मैं उसकी आंसर की भी बहुत जल्द करा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कितने पर्सन आपके सही करके अपने एग्जाम में आप आए हुए हैं। वैसे तो इस पेपर को तैयार कर लो, कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन की मैं वादा ले रहा हूँ इस पेपर की, जो आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर है कि गिल्ली डंडा जो है किसका बना होता है। भैया तो लकड़ी का होता है, सभी को पता होगा, बहुत लोगों ने खेला भी होगा। ठीक है, मैंने भी खेला है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 55 नंबर की गिल्ली डंडा जो है खेल का जो है दूसरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 55 नंबर क्वेश्चन की, तो दूसरा इसका नाम क्या भैया, तो जो है वीत डंडू है। ठीक है, इसका लगा दीजिएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 55 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर है कि यह आसन जो है सूर्य नमस्कार से संबंधित है। तो कौन सा आसन जो है सूर्य नमस्कार से संबंधित है। तो पर्वत आसन जो है पर्वत आसन जो है सूर्य नमस्कार से संबंधित आसन है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है कि पिट्ठू खेल में जो है पिट्ठू किसका बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पूछा गया है 57 नंबर क्वेश्चन। तो पिट्ठू खेल में जो है पिट्ठू किसका बना होता है। तो एकदम इस क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है पत्थर का बना होता है, स्टोन का बना होता है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए मैं सभी इसमें के विकल्प में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी जाएगा, जिससे बच्चे में कह सकते हो कि हिसाब से थोड़ा डाउट रहता है कि इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी विकल्प सही है इसीलिए मैं वही विकल्प बताते चल रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में भी फीड हो जाएगा कि इस प्रश्न का यही उत्तर एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि पिट्ठू के खेल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो पिट्ठू खेल में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसके हम बात कर ले 58 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है वैसे देखा जाए 7 खिलाड़ी भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 6 भी खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आप जो है मेरे हिसाब से जो है आप डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका है इसमें का 59 नंबर क्वेश्चन कि पिट्ठू के खेल में जो है कितने जो है पिट्ठू होते हैं। तो इस क्वेश्चन की तो हम बात कर ले 59 नंबर क्वेश्चन की, तो पिट्ठू कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पिट्ठू भैया 7 होते हैं, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वैसे तो पिछले साल का ही पेपर है सिद्धार्थ यानी ये आपका CCSU का है, तो CCSU ने जो है इसका सही आंसर जो माना था आंसर की के माध्यम से कि पिट्ठू खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 7 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। इसे यूनिवर्सिटी जो मानी थी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन इसमें को यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है सही ठहराया गया था। तो आप सही इसमें का जो है डी ही ऑप्शन रहेगा। पिट्ठू के खेल में जो है 7 भी खिलाड़ी होते हैं, यानी 8 भी होते हैं, 6 भी होते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसमें का डी ही सही रहेगा।
पिट्ठू के खेल में जो है कितने पिट्ठू होते हैं, तो 7 होते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर की, पिट्ठू खेल का जो है दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 60 नंबर क्वेश्चन की। तो पिट्ठू के खेल में जो है कह सकते हो, पिट्ठू के खेल का जो दूसरा इसका नाम क्या है, इसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है आपका सतोला के नाम से जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि यह संतुलित आहार का तत्व नहीं है। तो कौन सा जो है संतुलित आहार का तत्व नहीं है? तो जल, वसा, प्रोटीन, ये सभी जो है संतुलित आहार के तत्व हैं। लेकिन समय जो है, टाइम है, ये कोई भी जो है संतुलित आहार का तत्व नहीं है। एक्चुअली 61 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है कि यह एक जो है विटामिन नहीं है। तो कौन सा इसमें का जो है विटामिन नहीं है? तो 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो विटामिन B1 भी है, विटामिन B12 भी है, और H भी विटामिन है। लेकिन H2 जो है ये विटामिन नहीं है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन यानी डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर है कि योग के प्रकार में यह नहीं है। तो कौन सा जो है योग का प्रकार नहीं है? तो राजयोग भी योग का प्रकार है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। लेकिन भय योग जो है ये कोई भी योग का प्रकार नहीं है, इसलिए इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह जो अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो अष्टांग योग का अंग कौन सा नहीं है? तो यम, नियम, आसन जो है सब समाधि भी है। लेकिन युज जो है यह अष्टांग योग का कोई भी कह सकते हो पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, यानी प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ध्यान, ये सभी इसके अंग है। लेकिन जो है युज जो है इसका कोई भी अंग नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है कि यह एक जो है भारतीय पारंपरिक खेल नहीं है। तो यह जो है भारत का पारंपरिक खेल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो क्रिकेट देखा जाए, खो खो खेल है तो भारत का ही, कबड्डी भी है। ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो देख लीजिए, आपका खो खेल जो है, खो खो खेल खेला जाता है, ये भी भारत का है। कबड्डी भी है, आपका सतोला, ये भी खेल भारत का ही है, जिसे स्टेपू कहते हैं। लेकिन जो है क्रिकेट जो है ये भारत का खेल नहीं है, इसलिए इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 66 नंबर कि पारंपरिक खेल जो है लुका छिपी के जो है खेल में कौन सा उपकरण जो है इस्तेमाल होता है? तो लुका छिपी के खेल में जो है कौन सा उपकरण जो है उपयोग होता है या फिर प्रयुक्त होता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? तो वैसे तो पत्थर, गेंद, बल्ला या कोई भी इसका उपयोग नहीं होता है। इसमें का लगाइएगा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी उपयोग नहीं होता है। लुका छिपी के खेल में किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 67 नंबर कि पारंपरिक खेल जो है लुका छिपी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ। तो लुका छिपी का जो अन्य नाम है हाइड एंड सीक है, सभी को पता होगा, इसी का इंग्लिश ही नाम है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर है कि हाइड एंड सीक, यानी जो आपका दिया हुआ था हाइड एंड सीक जो है खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लुका छिपी के खेल में कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं भैया। 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका कोई भी मायने नहीं रखता है लुका छिपी के खेल में, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक खेलों का जो है लाभ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो पारंपरिक खेलों का लाभ क्या है? तो शारीरिक विकास भी है और मानसिक विकास भी है, सामाजिक विकास भी है, इसलिए आप लगाइएगा उपरोक्त तो सभी लाभ एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है कि यह जो है प्राणायाम का जो है अंग नहीं है। तो कौन सा जो है प्राणायाम का अंग नहीं है? तो रेचक और पूरक ये भी जो है प्राणायाम का अंग है, और कुंभक भी है। लेकिन जो है घुटना मोड़ना ये कोई भी जो है प्राणायाम का अंग नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है कि यह जो है प्राणायाम नहीं है। तो कौन सा जो है प्राणायाम नहीं है? तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो प्राणायाम ही है। ठीक है, और यदि बात करें दूसरे के तो शीतकारी प्राणायाम ये भी है, और भास्मिक प्राणायाम ये यानी प्राणायाम ये भी है। लेकिन गर्भ प्राणायाम ये कोई भी जो है प्राणायाम का प्रकार नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका पीठ दर्द में जो है आसन प्रभावी होगा। तो कौन सा जो है पीठ के दर्द में जो है आसन प्रभावी होगा? तो कौन सा होगा? तो 72 नंबर की हम बात करें तो भैया हल आसन ये भी होगा और भुजंग आसन ये भी होगा, इसलिए ए व बी दोनों राइट हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर है
कि मजबूत पाचन तंत्र के लिए जो है उपयोगी प्राणायाम है तो कौन सा है। तो मजबूत पाचन तंत्र के लिए कौन सा आसन जो है उपयोगी है, ठीक है। तो कपालभाति प्राणायाम है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर की गर्दन के दर्द में जो है राहत के लिए आसन है। तो गर्दन में दर्द के लिए आसन कौन सा सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो 74 नंबर की हम बात कर ले तो उष्ट आसन है, कौन सा है, उष्ट आसन है, इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 74 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर है कि WBC का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी था। तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। वाइट यानी श्वेत ब्लड कोशिकाएं यानी होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। ये इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 75 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर है कि जो है जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि टखने के दर्द के लिए कौन सा जो है योगासन लाभदायक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ 76 नंबर भी। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो सर्वांग आसन है इसके लिए, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर के स्वस्थ दिनचर्या को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो स्वास्थ्य दिनचर्या को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भैया नियमित व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ये सभी जो है दिनचर्या को जो है जीवनचर्या को प्रभावित करने वाले कारक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर दिया हुआ है कि पारंपरिक खेल जो है गट्टे जो है बच्चों में जो है विकसित करता है। तो ये जो खेल है बच्चों में क्या विकसित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ 78 नंबर क्वेश्चन से। तो ये बच्चों में जो है समन्वयन जो है कोऑर्डिनेशन जो है कह सकते हो विकसित करता है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 79 नंबर क्वेश्चन सा है जो कि दिया हुआ कि स्वास्थ्यता के तत्व क्या हैं, यानी स्वास्थ्य के तत्व कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो एंडोरेंस भी है, पावर भी है, एगिलिटी भी है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका 80 नंबर दिया हुआ है कि पीटी यानी मास पीटी बच्चों में जो है क्या विकसित करती है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 80 नंबर क्वेश्चन की। तो मास पीटी जो है ये बच्चों में क्या विकसित करता है। तो समन्वयन विकसित करता है, कोऑर्डिनेशन विकसित करता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है कि जो है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। तो क्या आते हैं। तो व्यायाम, खेल और आत्मरक्षक क्रियाएं सभी आती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। 81 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 82 नंबर की शारीरिक वजन कम करने के लिए जो है कौन सी जो है ट्रेनिंग करना चाहिए। तो शारीरिक वजन कम करने के लिए दौड़ भी है आसन में, योग भी है, कठिन व्यायाम भी है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 83 नंबर के स्वस्थ दिनचर्या जो है का आवश्यक तत्व जो है क्या है। तो स्वस्थ दिनचर्या के आवश्यक तत्व की हम बात कर ले तो अच्छा पोषण भी है, व्यायाम भी है, संतुलित कैलोरी भी है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी जो है एक स्वस्थ दिनचर्या का जो है आवश्यक तत्व है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का भी जो है डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर है कि आप जो है आनंद के लिए आप क्या करेंगे। तो आप प्लेइंग गेम यानी गेम खेलना है, बिल्कुल आपको आनंद के लिए आपको गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया 85 नंबर के स्वस्थ जीवन शैली के लिए जो है स्वास्थ्य का महत्व क्या है या फिर क्यों है। तो स्वस्थ जीवन शैली के लिए जो है स्वास्थ्य का जो है महत्व क्यों है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की। तो भैया इसके लिए जो है वजन प्रबंधन में सहायता भी है, मस्तिष्क स्वस्थता यानी मस्तिष्क को स्वस्थ भी है, ठीक है, और क्षमता विकास करना भी है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। 1 ग्राम प्रोटीन जो है बराबर होती है कितने कैलोरी के बराबर होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो एक जो है ग्राम प्रोटीन जो होती है ये कितने कैलोरी के बराबर होती है। तो ये होती है 4.1 कैलोरी के बराबर, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारत में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रारंभ जो है कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है 87 नंबर क्वेश्चन भी। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है या फिर इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन खेल प्रदर्शन निर्भर है तो किस पर निर्भर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 88 नंबर क्वेश्चन की। तो खेल ये जो है निर्भर है अभ्यास पर है, प्रैक्टिस पर है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका स्वास्थ्य निर्भर है तो स्वास्थ्य जो है किस पर निर्भर है। तो स्वास्थ्य की हम बात कर ले 89 नंबर क्वेश्चन की। तो स्वास्थ्य जो है न्यूट्रिशन पर निर्भर है, ठीक है,
पोषण पर निर्भर है। 89 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है? तो संतुलित आहार की हम बात कर लें तो संतुलित आहार किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो उचित वृद्धि और विकास के लिए होता है, यानी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर है कि कैल्शियम का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है? तो कैल्शियम का जो है दूध अच्छा सोर्स माना गया है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन रक्त में होता है, तो रक्त में क्या होता है? आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 93 है कि पुरुष का जो है समान हीमोग्लोबिन का जो है स्तर होता है, ये कितना होता है? 93 नंबर की हम बात करें तो उसका जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो होता है 14 से लेकर 18 DL तक होता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 94 नंबर कि आपका PTE इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है। तो PTE का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो पी से होता है फिजिकल, ई से होता है एजुकेशन, टी से होता है टीचर, इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर इसका फुल फॉर्म है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 94 नंबर का। अगला क्वेश्चन 95 कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या भैया? तो हॉकी है। क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल भैया? हॉकी है, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 95 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 96 कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना गया है, 96 का सी ऑप्शन एकदम सही है। 97 क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा एक जो है शिक्षण प्रक्रिया है, इसका आधार क्या है? तो शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटीज है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 97 नंबर का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया है कि सूर्य का प्रकाश जो है कह सकते हो सूर्य का प्रकाश स्रोत है किसका? तो भैया विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश स्रोत है, अच्छा सोर्स माना गया है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें डी नहीं सॉरी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, विटामिन डी जो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा का जो है उद्गम किस देश यानी किस देश को जो है माना जाता है? तो शारीरिक शिक्षा का जो है उद्गम किस देश को जो है माना जाता है? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लें तो किसको माना जाता है भैया? तो जो है ये ग्रीस को माना जाता है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन लास्ट में 100 नंबर दिया हो कि पारंपरिक खेल जो है सतोलिया में जो है कितनी टीम होती हैं? तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दो, इसमें जो है 2 टीम होती हैं, सी ऑप्शन सही रहेगा। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया, टोटल इसमें जो है 100 MCQ क्वेश्चन थे। ठीक है, पूरा एकदम सही ही आंसर की मैंने प्रोवाइड की है, क्योंकि पिछले साल जो है इस पेपर की आंसर की जो है यूनिवर्सिटी खुद इसकी जारी की थी, उसी के अनुसार मैंने जो है इसकी आंसर की जो है प्रोवाइड की है। सभी प्रश्न रट लो, कोई भी प्रश्नों में एक भी त्रुटियां नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही इसे सही ठहराई है, इसलिए इसके अनुसार जो है कोई भी इसमें त्रुटियां नहीं है भी प्रश्नों की, इसलिए सभी रट लो। एक बार में नहीं तैयार हो रहे तो 2 बार वीडियो देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखने के पश्चात यदि समय बच जाता तो आंसर की वाले वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर 1-2 वीडियो और देख लेना, जिससे आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके अपने एग्जाम का आ सको। वीडियो 200 बार भी शेयर कर देना, ठीक है, सभी सोर्सों पर, जिससे सभी विद्यार्थी देख लें एग्जाम से पहले पहले, जिससे वो भी इस पेपर में जो है कंपलसरी पेपर 4 यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो होता है 4th सेमेस्टर में BSc BCom BA में, सभी विद्यार्थी देख ले और इस पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।